अरे आप बताओ। नहीं नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। आपको समझना पड़ेगा कि अखिलेश यादव से इस कदर क्यों बौखलाए हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, क्योंकि उनके तंज, उनके व्यंग का कोई जवाब नहीं है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पास। अखिलेश यादव कह रहे हैं, जिस व्यक्ति का गुस्सा सातवें आसमान पर हो, जो हमेशा नाराज रहता हो, योगी कैसे हो सकता है? इसीलिए मैं उन्हें मठाधीश बता रहा हूं। दोस्तों, अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई है। और चूंकि यह जुबानी जंग अभी से शुरू हो गई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2027 पहुंचते तक यह जुबानी जंग कितनी तेज होने वाली है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें माफिया के सामने नाक रगड़ने वाला बताया था, और यह तक कह दिया था कि यह वो व्यक्ति है जिसने संत परंपरा को माफिया कहा। सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा था। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। और जो बयान मैंने आपको शुरू में सुनाया, इसी के जवाब में अखिलेश पत्रकारों से कहते हैं कि चलिए अच्छा है, दोनों की शक्ल आमने सामने कर दी जाए और जनता फैसला कर ले कि कौन माफिया की तरह लगता है। सुनिए अखिलेश यादव के किस बयान से बुरी तरह से बौखला गए थे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। वो कई बार बोल चुके हैं। अरे आप बताओ। नहीं नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। अखिलेश सीधा हमला बोल रहे हैं। उनके पास आत्मविश्वास है हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के नतीजों का, जिसमें इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली थी, जिसमें अखिलेश यादव ने धूल चटा दी थी भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि अगर अखिलेश यादव का जोर ना होता तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकती थी, मगर अखिलेश यादव ने उनके सपनों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। दोस्तों, आज अखिलेश उसी आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि लोग भरे पड़े हैं, मौका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से हारने वाली है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए। मगर जैसा कि अखिलेश लगातार कह रहे हैं कि यह व्यक्ति जो लगातार गुस्से में रहता है उसे योगी कैसे कहा जा सकता है, उनका यह बयान कुछ देर बाद, मगर आपको समझना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ किस कदर गुस्सा हो रहे हैं। अब वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ हिंसा की बात तक करते हैं, यानी कि संविधान के ऊपर शपथ लेने वाला व्यक्ति खुलेआम मंच से इस तरह का बयान दे रहा है। सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा। कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा, और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र है। और जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि जो व्यक्ति इतना क्रोध कर सकता है वो अपने आप को योगी कैसे कह रहा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बताओ, एक बच्चे के लिए अगर एक बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली तो उसकी मदद नहीं कर रही सरकार। ये है सरकार। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। अखिलेश यादव ने इस मौके पर एक देश एक चुनाव पर भी करारा प्रहार किया। अखिलेश सवाल पूछ रहे हैं, इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, इस पर इतनी जल्दी भाजपा ने चर्चा कर दी। जाहिर सी बात है इसके पीछे भाजपा के पैसे का खेल है और देश के संघीय ढांचे को बर्बाद कर देना। सुनिए
एक देश एक चुनाव पर किस तरह से उग्र होते हैं अखिलेश यादव। जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर। दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। अखिलेश कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वो कह रहे हैं कि कहने को गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है, मगर वहां पर भी लोगों को ये लोग बाढ़ से राहत नहीं दिलवा पा रहे। सुनिए क्या कहते हैं अखिलेश। गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री जी का जिला, वहां पे लोग महीनों से परेशान है बाढ़ के कारण। तो सरकार क्यों सच्चाई बताएगी। सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है, और कभी कभी छिपाने के लिए हमारे मीडिया के साथियों का भी सहारा लेते हैं। और देखा आपने, इसी बहाने अखिलेश यादव मीडिया पर भी तंज कस देते हैं कि मीडिया भी मदद करती है भाजपा की, जिसे मीडिया नजरअंदाज नहीं कर सकता। अखिलेश यादव इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि किस तरह से राज्य का एक हिस्सा भेड़ियों के आतंक से बुरी तरह से ग्रसित है और राज्य सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। बकौल अखिलेश यादव, इन भेड़ियों को अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो एसटीएफ का इस्तेमाल करें और ठोको नीति का इस्तेमाल करें। अखिलेश यादव के इस तंज को आपको समझना पड़ेगा। मंगेश यादव, आपको याद है, मंगेश यादव को मौत के घाट उतार दिया गया था। जी हां, मगर उस पूरे ग्रुप का जो सरगना था, जो कि एक ठाकुर था, उसे बख्श दिया गया था। इसीलिए आज भेड़ियों के बहाने एसटीएफ पर प्रहार बोल रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। सुनिए क्या कह रहे हैं। उम्मीद है कि इन भेड़ियों की समस्या का समाधान सरकार जल्दी ढूंढेगी, और अगर इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी। अखिलेश कहते हैं कि आप जानवरों की इस समस्या का समाधान तभी कर सकते हैं जब आप बुलडोजर सोच से बाहर निकलें। और हकीकत यह है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के पंख काट दिए हैं। जी हां, जब से बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, तब से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बैरिकेड की बात कर रहे हैं, अब बुलडोजर की बात नहीं कर रहे हैं। सुनिए अखिलेश ने इस मुद्दे पर कैसे ताना मारा कि जानवरों के खौफ का सामना तभी कर पाओगे जब दिमाग से बुलडोजर हटाओगे। सुनो, जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। उन आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें इन कामों पर तथाकथित रूप से लगाया गया था। अगर आपको याद हो, एक नोडल ऑफिसर तैयार किया गया था। एक नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी थी जानवरों की समस्या का समाधान के लिए। आखिरकार उन नोडल ऑफिसर पे क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कोई दंडात्मक कार्रवाई सरकार ने की है कि नहीं किया? ये क्या सरकार करेगी उन पर? दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अभी जो 10 सीटों में उपचुनाव होने हैं, सारी लड़ाई इस बात को लेकर है, और इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच में रस्साकशी चल रही है। आपको याद है, कुछ दिनों पहले एक आदेश आया था। उस आदेश के अंतर्गत यादव, मुसलमान, कुर्मी और पासी पृष्ठभूमि के जितने भी अधिकारी हैं, उन्हें यहां पर पोस्टिंग से हटा दिया जाएगा। और न सिर्फ इन 10 सीटों के उपचुनाव में, बल्कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2027 में, पासी, कुर्मी, यादव और मुसलमान पृष्ठभूमि के ऑफिसर्स को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। आज अखिलेश यादव ने गरीबों के साथ हो रहे पक्षपात की बात की। उन्होंने कहा कि गरीबों को अगर आप राहत पहुंचा रहे हैं तो उसमें पक्षपात नहीं हो सकता। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश। सरकार अभी भी गंभीर नहीं है। कभी सरकार ड्रोन उड़ाती है, कभी मुख्यमंत्री जी गोदी में बच्चे लेकर के
ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सब बच्चे सुरक्षित हैं और हमने मदद कर दी है। और जब मदद भी की गई तो उसमें भेदभाव हुआ है। कम से कम सरकार को गरीब के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन्होंने गरीबों के साथ भी भेदभाव किया है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि जिन बच्चों की जान गई है उन परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपए की मदद हो, और जो घायल बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपए की मदद सरकार को करनी चाहिए और उनका पूरा का पूरा इलाज और सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। जानवर जान ले रहे हैं यहां पे तो, और जिन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा कि जिन्होंने जानवर की समस्या को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, उन लोगों की जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए और वादा खिलाफी पर सवाल भी उठने चाहिए। दोस्तों, अखिलेश के पास इस वक्त 2 ब्रह्मास्त्र हैं। पहले तो उनका अपना अंदाज़े बयां, जिस तरह से व्यंग के सहारे वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर हमला करते हैं, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हमेशा नाराज रहते हैं, उनकी बोली हमेशा बिगड़ी रहती है, जबकि उल्टा होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं और अखिलेश विपक्ष में हैं। बौखलाहट उनके स्तर पर होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। आने वाले दिनों में यह और उग्र होने वाली है, और मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों के उपचुनाव में झटका लगता है तो यह उग्र अंदाज और बढ़ेगा, और जैसे जैसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उग्र होंगे, जाहिर सी बात है वो गलतियां करेंगे, मिस्टेक्स करेंगे, और जब गलतियां करेंगे तो उसकी एक राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। अखिलेश यादव इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनावों में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें हासिल की, इसमें अनडाउटेडली सबसे बड़े नायक अखिलेश यादव थे, जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की जाती। यकीनन इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता की पहली पसंद यह शख्स यानी कि राहुल गांधी हैं, क्योंकि आपको याद होगा CSDS का एक सर्वे आया था जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद यूपी की जनता के लिए राहुल गांधी हैं, क्योंकि यूपी की जनता भी देख रही है कि राहुल गांधी लगातार असली मुद्दों पर बने हुए हैं। बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, युवाओं की समस्याओं की बात करते हैं, मगर भाजपा क्या करती है? वो राहुल गांधी को आतंकवादी बताते हैं, अनर्गल मुद्दों में आपको भटका कर रखते हैं, मंगलसूत्र, भैंस, शमशान, कब्रिस्तान। यूपी की जनता राजनीतिक तौर पर बहुत समझदार है, और जब जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जहरीले मुद्दों की बात करती है ना, तो वो कहीं ना कहीं यूपी की जनता की बुद्धिमत्ता का अपमान करती है, और यूपी की जनता ये लगातार देख रही है। यही वजह है कि ना अखिलेश यादव ना राहुल गांधी के किसी भी सवाल का जवाब उनके पास है। इसीलिए राजनीति बहुत दिलचस्प है दोस्तों, और इस मंच पर पल पल की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।